स्टूडेंट्स मैं सुभांशु गुप्ता आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th एंड 12th में जो आपकी ओएमआर शीट आती है उसे किस प्रकार भरा जाए। और मैंने आपको ओएमआर शीट आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। ये पूरी ओएमआर शीट है जो आपके 10th और 12th के बोर्ड पेपर्स में आती है। तो आप लोग इसे आसानी से और आराम से सीख लें। मैं आपको भर के भी बताऊँगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसे पूरी ओएमआर शीट है, मैं आपको एक-एक से भर के बताऊँगा। चलिए, यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया कि कोई बच्चा है जिसका नाम राम है, राम गुप्ता है, तो उसको हम भर देंगे। यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है, तो आप उसे उसी प्रकार भरें, कैपिटल अक्षर में और एक कॉलम में एक ही नाम होना चाहिए और फिर सरनेम लगाने के लिए बीच में गैप का भी प्रयोग करें, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि हमने भर दिया है, चलिए इस प्रकार आपको भर देना है, कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने हिसाब से उसे भरेंगे। चलिए, अब जो आर हमने सबसे पहले नंबर लिखा था, हम इसे नीचे वाली गिनती में देखेंगे कि आर कहाँ पर है। जहाँ पर भी आर हो, वहाँ पर हम सी गोला लगा देंगे और बना देंगे कॉलम को। कॉलम को बिल्कुल सही भरना है, कोई भी लाइन उसके आर-पार नहीं जानी चाहिए, कट-कट का निशान, राइट का निशान ऐसे कुछ नहीं लगाने, बस आपको पूरा उसे पेन की तरह से फिल कर देना है। उसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भर के दिखाया है, उसी प्रकार आपको इसे भर देना है, बहुत आराम से। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आर को भरा बिल्कुल आराम से और ना ही कुछ बाहर निकल रहा है, ना ही अंदर। उसी प्रकार आपको भरनी है। आप देखिए जी को नीचे लेकर आओ, जी यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर आपको बढ़िया अच्छे से एक गोला लगा देना है। उसके बाद में यू देखिए, यू यहाँ पर है, उस पे गोला लगा दीजिए। फिर ऐसे ही हमें सारे भर देने हैं। इसी प्रकार मुझे और भी भर देने हैं। और इस प्रकार गोले आपको नहीं लगाने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कट के निशान, राइट के निशान या गोला भी टेढ़ा-ऊँचा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम सादा गोले लगाने चाहिए, जैसे कि ये लगे हैं, ये 2 मैंने लगवाए। ऐसे गोले लगने चाहिए, आप देख सकते हैं इन्हें बहुत आराम से। ये ऐसे वाले गोले आपको नहीं लगाने हैं, राइट या क्रॉस के निशान वाले। चलिए, चलिए यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, तो मैंने मान लिया कि हमारा रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। आपका जो भी रोल नंबर हो, उसे उसी के हिसाब से भरें और देन उसके बाद में यहाँ पर उनके नीचे जो कॉलम बने हैं, उसमें ढूँढें वो चीज़ कहाँ लिखा है, वो शब्द, जो अंक लिखा है, उसे उसी प्रकार वहीं पे आपको फिल कर देना है बिल्कुल आराम से। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट विषय कोड। तो आपके विषय जहाँ पे लिखे रहते हैं एडमिट कार्ड में, उसी के सामने विषय कोड भी लिखा रहता है। तो जैसे 512 हो गया, जो भी हो वो आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर 452 लिखा है और उसके नीचे जो अंक लिखे हैं, उन्हें उसी प्रकार से कर देना है। 4 को 4 में फिल कर देना है, 5 को वहाँ पे कर देना है। ये आपकी डिटेक्ट होती हैं कंप्यूटर से, तो जो भी आपके भरे होंगे उसे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद में केंद्र संख्या जैसे दी है, तो केंद्र संख्या जो भी आपकी लिखी हो सेंटर नंबर, वो आपको देखना है। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा पहले से ही। चलिए जैसे यहाँ पे लिख दिया है 4651 फिर नीचे हम उसे फिल कर देंगे 4651 जैसे मैंने कर दिया। बिल्कुल आराम से करना है, गोला बाहर या अंदर नहीं जाना चाहिए, गलत इस गोले पर टिक नहीं होना चाहिए। जो कि हमें दिया है बस उसी पर टिक करना है। 4 के नीचे 4 ही वाले को टिक करना है, 5 के नीचे 5 ही वाले को टिक करना है। चलिए, उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई विषय है, तो मैंने मान लिया हमारा चैप्टर है मतलब हमारा पेपर है इंग्लिश का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड इंग्लिश के सामने जो भी कोड लिखा होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 543 इंग्लिश का विषय कोड है, उसे आराम से यहाँ पे भर देना है। बाकी नीचे की जानकारी कोई भी आपके काम की नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। और अगर आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर टीचर्स उपस्थित रहते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो। देन उसके बाद में हम देखेंगे नीचे का। चलिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा इंग्लिश। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर हो, रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, जो भी आपका रोल नंबर आपको दिया गया हो एडमिट कार्ड में। ठीक, मैंने लिख दिया 2445 फिर आपको जौन-सा लगे वैसा लिख देना है। उसके बाद फिर से आपको रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, तो आप फिर से लिख देंगे रोल नंबर, जो भी हो। मैंने लिख दिया 13-13-31 13-31-31 587 ठीक है। उसके बाद में पिता का नाम, तो जो भी आपके पिता का नाम हो, वो आप लिख देंगे इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख लेना और अपना लिख देना। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपने अगर एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर नहीं हो, तो हस्ताक्षर करना और यदि आपने अपना नाम लिखा हो सिर्फ़, तो आपको नाम ही लिखना है। एडमिट कार्ड से कुछ अलग नहीं करना। जैसा भी एडमिट कार्ड में दिया हो वैसा ही आपको करना है। इस प्रकार आपने ओएमआर शीट पूरी आराम से समझ ली और इसी प्रकार आपको भरना है बोर्ड पेपर में। आप इसे एक बार देख लीजिए